Today our topic is chapter 13, that is surface area and volume, and today we will discuss about right circular cone. सिलेंडर हम कर चुके हैं, क्यूबॉइड हम कर चुके हैं. अब राइट सर्कुलर जो कोन है उसके एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे हमने सिलेंडर में लिया था राइट सर्कुलर, वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल पे जो कोन होता है वही है. जो टिल्ड वाले हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे. तो अब सबसे पहले कोन की शेप देखते हैं. आपको पता है कोन इस शेप का होता है. कोई भी बर्थडे कैप बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि कोन का एग्जाम्पल है. ठीक है, कोन में क्या होता है, एक सर्कुलर पार्ट होता है, नीचे की तरफ होता है. मैंने उल्टा बनाया है, आप इसको उल्टे भी देख सकते हो. तो ये हो गया हमारा बेस. बेस हमारा क्या है, सर्कुलर पार्ट. तो हम भी ऊपर की तरफ बना लेते हैं ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा इजी रहे. ये मेरा कोन हो गया यहाँ से ऐसे. ठीक है, नीचे वाले पार्ट हटा देते हैं. तो कोन का जो हमारा बेस हुआ वो क्या हुआ, एक सर्कुलर पार्ट हुआ. ठीक है, सर्कुलर पार्ट मतलब एक सर्कल है. उसके बाद हमारे पास दो ये लाइंस ऐसे एक कॉर्नर पे मीट हो रही है, एक वर्टेक्स पे मीट हो रही है. जो भी कॉर्नर पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. तो ये जो शेप बनती है दैट इज़ अ कोन. कोन की रेडियस हम ले लेते हैं आर, जैसे हम सिलेंडर में लेते हैं ऐसे ही यहाँ पे रेडियस हमने ली. रेडियस हमने आर ली और हाइट लेट कर लेते हैं कोन की जो है वो है हमारे पास एच. तो वर्टेक्स से जो हमारा जो सेंटर पॉइंट है उससे जो लाइन ज्वाइन हुई है वो होगी आपकी एच. जो भी आपको साइड में ये लाइन दिख रही हैं, मैं इसको नेम दे देती हूँ ए बी, और ये मैंने नेम दे दिया ओ, ये नेम दे दिया सी. तो जो ए बी और ए सी है इनको बोलते हैं एल, यानी कि स्लांट हाइट. ठीक है, रेडियस और जो हाइट है हमारी ऑब्वियसली 90 पे होगा, क्योंकि हाइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पे हमने लिख लिया लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट. ठीक है, सर्कुलर पार्ट का सेंटर हो गया. ए ओ इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन, और हाइट ऑफ कोन को हमने क्या लेट किया है, एच. ठीक है, या एच बोलो इसको, एक ही बात है. उसके बाद हमने क्या लिया, ओ बी इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस ऑफ कोन भी बोल सकते हो, इसको हमने आर लिया है. ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट को किससे डिनोट करते हैं क्वेश्चंस में, एल से डिनोट करते हैं, जैसे रेडियस को आर से डिनोट करते हैं. अब कोन की शेप बना कैसे सकते हो, देखो अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है, एक सर्कुलर पार्ट लो, अपनी नोटबुक का एक पेज लेके उसमें से एक सर्कुलर पार्ट निकाल लो. रिंग नहीं चाहिए हमें, पूरा सर्कुलर पार्ट चाहिए जो फिल है. उसमें से एक सेक्टर आप यहाँ से निकाल दो, ऐसे कट कर दो. ये वाला पोर्शन मैंने कट कर दिया. इस पोर्शन को मैंने रेड से कलर किया कि ये हमें निकालना है यहाँ से, ये हमें कट करना है. तो जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचा ये वाला, इसको जैसे आपने सिलेंडर को फोल्ड करके बनाया था, इसको भी फोल्ड करोगे. कैसे कि ये जो दोनों एजेस हैं आपकी ये एक दूसरे के साथ मीट करें, तो आप देखोगे ये कॉर्नर बन जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये आप ट्राई कर सकते हो एज ए एक्टिविटी, आपको बनाना भी आ जाएगा कि कोन कैसे बनाते हैं. अब बात आते हैं इनके फॉर्मूलाज की. फॉर्मूलाज में क्या आता है, सबसे पहले बात आती है स्लांट हाइट. अब आपको खुद दिख रहा है फिगर में, जो आपका ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो हमारे पास क्या होगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. अब ए ओ की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए ओ को हमने हाइट लिया है तो एच स्क्वायर, ओ बी हुआ आर स्क्वायर, और ए बी क्या हुआ, एल स्क्वायर. तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल. स्क्वायर रूट का नेगेटिव हमने क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि ये एक साइड है. तो हमारी स्लांट हाइट की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, स्लांट हाइट. स्लांट हाइट ब्रैकेट में लिखा हमने एल, क्योंकि स्लांट हाइट को हमने क्या नेम दिया है, हमने एल नेम दिया. तो ये हमारे पास आया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, क्योंकि ये सिंपल लेंथ है इसलिए सिर्फ यूनिट्स में आएगा. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, या फिर सी एस ए
या फिर बोल सकते हैं LSA। अब आप इसमें देखो हमारे पास CS से क्या होगा, कर्व्ड सरफेस हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, ये वाली कर्व्ड सरफेस कैसे आई है हमारे पास, R रेडियस तक हमने डिस्टेंस कवर की है और कहाँ तक, L वाली साइड तक। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, R से लेके L तक हमारे पास बनता है। तो इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर एल। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है अच्छे से, क्या बना, पाई आर एल। एल अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन, एच और आर गिवन है तो वो यहाँ से रिलेशन हम देख सकते हैं। अब ये एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है TSA टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। और एरिया ऑफ बेस क्या होगा, बेस की शेप क्या है, सर्कल, तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में सर्कल। CSA है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन लेके लिखना चाहो तो लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस आर, और यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बना TSA का, ये LSA का, और ये हमारे पास बना है स्लांट हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यही हमारे एरिया वाले फॉर्मूले थे, ये हमने देख लिए। सेम सिलेंडर की तरह क्वेश्चंस आएंगे, हमें सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 इज diameter of base of a cone is 10.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या आ जाएगा इसका, हाफ। स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, सीधा सीधा हमें L गिवन है। फाइंड इट्स CSA, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे। इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, जो गिवन है पहले उसको लिखना शुरू करते हैं। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन कितना आया हमारे पास, 10.5। तो रेडियस क्या बनेगा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, R नेम दे दिया, 10.5 अपॉन 2 दैट इज 5.25 सेंटीमीटर। अगेन आई एम टेलिंग, कैलकुलेशन आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कर सकते हो या फिर लास्ट में एक बार पूरा कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। फिर आ जाएगा स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन कितना आएगा हमारे पास, L नेम दिया है इसे, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, CSA ऑफ कोन दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल। R आपको कुछ नहीं बोला, 22/7 लेना है पाई, और R कितना आया 5.25, और L कितना है हमारे पास 10। पूरा मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 165 मीटर स्क्वायर। आपको कैलकुलेशन पार्ट खुद से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर इज 24 मीटर। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट लिख रही हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। तो यहाँ पे L है हमारे पास 21 मीटर, D मतलब डायामीटर, डायामीटर D इक्वल्स टू 24 मीटर, देयरफॉर रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, रेडियस R इक्वल्स टू 24/2 दैट इज 12 मीटर। ये आ गया हमारे पास। TSA का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, TSA इक्वल्स टू पाई आर ब्रैकेट R प्लस L। पाई की वैल्यू है 22/7, R इज 12, और यहाँ पे 12 प्लस 21, तो यहाँ से हमारे पास आया 22/7 इंटू 12 इंटू 33। कैलकुलेशन अगर इसकी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर डेसिमल्स में आप निकाल रहे हो तो आपको सिर्फ 2 प्लेसेस तक निकालना है। डेसिमल में 2 प्लेसेस से आगे नहीं निकालना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ यहीं तक आपको फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला है। ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क में आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको CS से दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, L आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें R फाइंड करना है और TS से फाइंड करना है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, वही फॉर्मूले लगाने हैं, तो ये आपको खुद करना है। दिस इज़ योर TIY, ट्राई इट योर सेल्फ। मैं फार्मूला लिख देती हूँ। CSA का फार्मूला होता है पाई आर एल और TSA का फार्मूला होता है पाई आर आर प्लस एल। तो जब आप CSA का फार्मूला लगाओगे तो वहाँ से आप रेडियस फाइंड कर सकते हो, R आने के बाद आप यहाँ से TSA फाइंड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। तो जो टेंट है वो हाई बोला है तो मतलब उसकी हाइट हो गई 10 मीटर, तो ये H हो गया हमारे पास। रेडियस इज 24 मीटर, R हो गया। फाइंड L, तो सीधा सीधा L का फॉर्मूला है उसमें पुट करना है। कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़। अब देखो, आप खुद ऑब्जर्व करो, इसमें जब भी आप टेंट बनाते हो, टेंट वाली शेप लेते हो या टेंट हम बना रहे हैं, तो मटेरियल हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस की। क्योंकि जो टेंट का बेस होता है वो तो हम क्या लेते हैं, जो हमारा अर्थ है या जहाँ पे भी हम बैठे हैं वो वाला पार्ट लेते हैं। तो हमें क्या बनाना है, हमें सिर्फ कोन का CSA वाला पार्ट बनाना होता है जब भी हम टेंट बनाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें CSA फाइंड करना है। ये डिफरेंस आपको खुद कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हमें CSA फाइंड करना है कि हमें TSA फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो L की बात आती है, तो L लिखते हैं। आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है सारी। हाइट ऑफ टेंट इक्वल्स टू दिस, बेस इक्वल्स टू रेडियस इक्वल्स टू दिस। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। सो H इक्वल्स टू 10 मीटर, R इक्वल्स टू 24 मीटर, तो L आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये बना 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आया 100 प्लस 576, स्क्वायर रूट ऑफ 676। ये आपको लर्न होने चाहिए। ये हमारे पास 26 आता है, सो L आ गया हमारे पास 26 मीटर। अब बात आ जाती है हमारे पास सेकेंड पार्ट, जो हमें कॉस्ट बतानी है। तो मैं ये चीज़ लिख देती हूँ, टेंट डज नॉट कवर द बेस। टेंट क्या होता है, सिर्फ आउटर बाउंड्री। देयरफॉर वी फाइंड CSA। और CSA होता क्या है, CSA ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई हमें पता है 22/7, R हमें पता है 24, L अभी फाइंड किया 26। तो ये आया 13728/7 मीटर स्क्वायर। नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो छोड़ सकते हैं, लास्ट में एक ही बार कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि अभी हमें कॉस्ट भी बतानी है। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इक्वल्स टू 70 रुपीज़। और अब हमारा कितना मीटर स्क्वायर था, 28/7 मीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 13728/7 इंटू 70, कैंसिल आउट करके 10, तो हमारे पास आया 137,280 रुपीज़। तो मतलब हमारे पास ये कॉस्ट आई है जो क्वेश्चन में पूछी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius हमें कितनी दे रखी है, 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for margins, stitching and cutting wasting is approximately 20 centimeter. ठीक है, साथ में बोला है पाई इक्वल्स टू 3.14, तो हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। अब सबसे पहले तो जो भी टारपुलिन की बात हुई है किसके लिए, हमें कोनिकल टेंट के लिए चाहिए। अब ऑब्वियसली टेंट की बात हुई है तो हमें क्या निकालना है, हमें CS से निकालना है, क्योंकि टेंट में हम बेस कवर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CSA से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। ये टारपुलिन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं फ्रिक्वेंटली एग्जाम में। सॉल्यूशन में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ टेंट, कोनिकल टेंट कितनी दे रखी है लेंथ, हमें यहाँ दिया है हमें 8 मीटर, इसको लेट कर लिया H।
फिर आ जाता है रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट, इसको हमने लेट किया आर और ये दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, लेट स्लांट हाइट विल बी एच, सॉरी एल, तो स्लांट हाइट हो गया एल, एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ से आया स्क्वायर रूट ऑफ आर की वैल्यू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, यानी कि हमारे पास आ गया 10 मीटर, एल आ गया 10 मीटर। अब निकालना है सी एस से, सी एस से क्या होता है पाई आर एल, पाई क्या लेना है 3.14, आर इज 6, एल इज 10, तो मल्टीप्लाई करके आया 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर अब लिखना है टारपोलिन की बात हुई है, एरिया ऑफ टारपोलिन मटेरियल इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ टेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट। बट आप खुद ऑब्जर्व करो, जो मटेरियल होता है, कोई भी कपड़ा होता है वो किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। कोई भी कपड़े का पूरा थान लेते हैं, पूरा ब्लॉक लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप होता है। ब्रेड्थ हमें दे रखी है, तो मैंने लिखा इसका एरिया आया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इधर से एरिया ऑफ टेंट कितना आया हमारे पास, यहाँ से ऊपर से निकाला था हमने सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, लेंथ हमें नहीं पता, ब्रेड्थ हमें 3 दे रखी है, सी एस से है 188.4, तो ये हमारा आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ कितनी आएगी हमारे पास, ये मीटर है, 188.4 बाय 3 कैंसिल आउट करके आया 62.8 मीटर, तो हमारे पास लेंथ ऑफ द मटेरियल कितनी आ गई 62.8 मीटर। ऑल्सो क्या गिवन है हमें, गिवन दैट मार्जिन के लिए कितना लेना है हमें, इक्वल्स टू 20 मीटर, तो ऑब्वियसली जो 20 मीटर मार्जिन के लिए लिया है वो भी तो ऐड होगा, देयरफॉर टोटल लेंथ इक्वल्स टू लेंथ कौन सी जो हमने कैलकुलेटेड की है, कैलकुलेटेड प्लस मार्जिन, तो यहाँ से आया 62.8 प्लस 20, यानी कि हमारा आंसर आ गया। बट ये ध्यान रखो यहाँ दिया है 20 सेंटीमीटर, ये मिस्टेक बहुत फ्रिक्वेंट होती है, ये हुआ मीटर, ये सेंटीमीटर, तो 62.8 प्लस 20 अपॉन 100 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास आया 62.8 प्लस 0.2 मीटर, तो ये आ गया सॉल्व करके 63 मीटर। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसमें, जो यहाँ पे हमने टोटल लेंथ वाला पार्ट किया है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो टोटल लेंथ होगी वो क्या होगी, लेंथ कैलकुलेटेड प्लस मार्जिन। कई बार ऐसे ब्रेड्थ में गिवन होता है तो आपको उसी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को रीड करना है जैसे उसमें बोला है, और उसी के हिसाब से ऑब्जर्व करते हुए आगे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, अब इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है एल इक्वल्स टू, उसमें प्रॉपर बोला हुआ है द स्लांट हाइट इक्वल्स टू 25 मीटर एंड द बेस डायमीटर इज 14 मीटर ऑफ अ कोनिकल टोम्ब। ठीक है, कोई भी कोनिकल शेप है उसका हमें ये सब गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स सी एस से एट रुपीज़ दिस पर 100 मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक 1 मीटर स्क्वायर का होता है, ये 100 मीटर स्क्वायर है, तो हम फ्लो में 1 मीटर स्क्वायर वाला कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा केयरफुली हमें करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, सी एस से के लिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, एल गिवन है, एल इज़ 25, डायमीटर तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस आर इक्वल्स टू 14/2 दैट इज 7, तो सी एस से ऑफ कोन कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई आर एल। अब इसमें एल उस पे पाई पे कोई बात नहीं हुई है, तो हम सीधा 22/7 लेंगे, आर इज़ 7, एल इज़ 25, तो ये बना 22 इंटू 25, तो सॉल्व करके हमारे पास आया 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब बात आ जाती है वाइट वॉशिंग के लिए, तो 100 है तो पहले 1 निकालना पड़ेगा, तो ये ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 210 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 210 अपॉन 100, क्योंकि ज़्यादा से कम के लिए आए तो डिवाइड हुआ,
कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 210/100 इंटू 550, 0 0, तो ये बना 21 इंटू 55 यानी कि 1155 रुपीज़। तो ये हमारी आ गई फाइनल कॉस्ट जो हमें वाइट वॉशिंग के लिए पूछा था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। हमें पता ही है जो हमारी कैप होती है उसकी शेप क्या होती है, कोन होती है, विद बेस रेडियस 7 एंड हाइट इज 24। फाइंड एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब आप खुद देखो, जब कैप बनाना होता है तो बेस तो लेते नहीं है, क्योंकि बेस तो हेड पे रखना होता है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, CS से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं सबसे पहले, R आ गया हमारे पास 7 मीटर, H आया 24 मीटर, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, L, दैट इज स्लांट हाइट। तो यहाँ से हमारे पास L कितना आएगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। कैलकुलेट करना है प्रॉपरली, 7 स्क्वायर 49 प्लस 576, ये आया स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो L आ गया हमारे पास यहाँ से 25 मीटर। ठीक है, मीटर है सेंटीमीटर है ये आपको ध्यान से देखना है, सेंटीमीटर है पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो L आ गया 25 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे भी मीटर लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर कर लेना। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास CS से, तो यहाँ लिखा CS से ऑफ 1 कैप, तो CS से 1 कैप का होगा πRL, दैट इज़ 22/7 इंटू 7 इंटू 25। सॉल्व करके आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने कैप्स के लिए एरिया निकालना था, 10 के लिए, सो CS से ऑफ 10 कैप्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू 550 यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या बोला है कि हमें जो 10 कैप्स हैं उनका एरिया बताना है। Now the last question of the exercise is question number 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of road by using 50 hollow cones. आपने देखा भी है, बैरिकेड बनाते हैं उसके लिए कोन का ही यूज़ करते हैं। Made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40, तो कोन की रेडियस आ जाएगी यहाँ से। Height is 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted, outer side मतलब CS से, and cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? तो सबसे पहले 1 की कॉस्ट निकालनी है और फिर हमारे पास टोटल कितने हैं 50, फिर 50 की कॉस्ट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, हाइट हो गई 1 मीटर, रेडियस है हमारे पास 40/2 सेंटीमीटर, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज किया तो 20/100, 0.2 मीटर, ये रेडियस आ गई। अब L निकालते हैं सबसे पहले, L क्या होगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R है 0.2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। आप देखोगे तो क्वेश्चन में बोला था 1.04 इक्वल्स टू दिस, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेशन में, हम इसको डायरेक्टली लिख सकें। तो L आ गया 1.02 मीटर। ठीक है, अब आ जाएगा CS से, CS से ऑफ 1 कोन, तो हमारे पास आया πRL, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 गिवन है, तो हमें वही लेनी है इनटू R और L की वैल्यू सॉल्व करके आई 0.64046 मीटर स्क्वायर। ये 1 कोन के लिए था, तो CS से ऑफ 50 कोन्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 50, सो 50 इंटू 0.64046, तो सॉल्व करके हमारे पास आया 32.028 मीटर स्क्वायर। अब बात आ जाती है कॉस्ट की, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग किसकी दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 12 रुपीज़। यहाँ कितना हमारे पास मीटर स्क्वायर है 32.028 मीटर स्क्वायर, तो ये आया 12 इंटू 32.028, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 384.34। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, आपको सिर्फ 2 डिजिट तक लेनी है, उससे आगे नहीं लेनी। तो ये हमने क्या निकाला, पहले 50 कोन्स का CS से निकाल लिया और फिर उसका क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। इसी के साथ हमारा कोन वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास स्फीयर, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे स्फीयर।